देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति मैं इसको कंपेयर करूँगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो वहां पर भी जो इंडिया की का कल्चर और इसकी जो हिस्ट्री है और फिर उसको वहां पे तालीमी अपने निसाब में शामिल किया जाना, वहां पर टेम्पल्स का, जो कि इससे अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो ऐसा नहीं था वहां। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं, मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं ये इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में। ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है दोस्तों, तो कई लोगों ने इसके खिलाफ भी बोला, कई लोग इसके साथ भी थे, ज्यादातर लोग साथ थे, कुछ कम लोगों ने इसके खिलाफ बोला, लेकिन बोला। ठीक है, उनकी अपनी राय है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये मुजरिम है, इनको जेल में डालो, हम तो ये नहीं कह सकते, ना हमें कहना चाहिए, वो उनकी राय है। लेकिन मैं उन लोगों को भी आज कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि आज सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, आज बहुत कुछ हुआ है। जैसे कई सालों के, कई सदियों के एक खुले घाव के ऊपर किसी ने मरहम लगा दी हो। तुम चमड़े की चप्पल नहीं पहनोगे, तुम छाता नहीं उठाओगे, बाप अपने बेटे को क्या कहता होगा? और उन्होंने करा क्यों? ये किया क्यों ये सब? क्या मन में ये बात थी कि हमारे सामने ऐसा कैसे हो सकता है और हम नहीं सर पे पगड़ी पहनेंगे जब तक रामलला वापस नहीं आते? कुछ मन में भावनाएं रही होंगी, लेकिन बाप ने बेटे को बोला, बेटे ने अपने बेटे को बोला, बेटे ने फिर अपने बेटे को बोला, और ये सदियों से रीत चली आई है। अब जाके उन्होंने सर पे साफा पहना है। तो जिन लोगों का ये कहना है कि यार ये तो ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं, ये तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी ने मंदिर बनवा दिया, बात नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की, बात कांग्रेस बीजेपी, बात और किसी पार्टी की है ही नहीं। प्रभु श्री राम इसके बहुत बड़े हैं, इन सब चीजों से ही इज अबव ऑल दिस, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और आज मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम की पूजा होती क्यों है आखिर? लोग कहते हैं साहब बहुत बड़े राजा थे, और लोग कहते हैं साहब विष्णु के अवतार थे। ये दुनिया भर की लोग अपनी बातें करते हैं। विष्णु जी के तो कई अवतार थे, कितनों के मंदिर आपने देखे? सोचिए, कभी आपने सोचा है दिल से? जहां तक बड़े राजा होने की बात है, तो क्या अशोक, जिनको अशोक महान भी कहा जाता है, क्या वो बड़े राजा नहीं थे? क्या उनका राजपाट श्री अयोध्या से बड़ा नहीं था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य कोई छोटे राजा थे? वो बहुत महान राजा थे। समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चोल साम्राज्य, ये क्या छोटे राजा थे? नहीं, ये बहुत बड़े राजा थे, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती है। पूजा सिर्फ प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया? तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी वो। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे, फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर, जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी,
लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे। 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। राम सदियों की प्रतीक्षा के बाद आए हैं। इस मौके पर मेरा कंठ अवरुद्ध है। अब रामलला टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज की इस पल की चर्चा करेंगे। ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे और इसे साक्षात घटित होते देख रहे। पीएम मोदी ने देश की जनता से राम के गुणों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्द से, अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त की है। यह रामरस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। अयोध्या नगरी, देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरा देश भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों के बाद अब दिवाली मनाई जा रही है। देश में लोग दिए जलाकर राम के आने का उत्सव मना रहे हैं। 12 नवंबर के बाद 22 जनवरी को एक बार फिर पूरा भारत देश दियों से रोशन हो गया है।